हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अप्रॉक्स 7:15 के आसपास का टाइम रहा होगा और डे था ट्यूसडे का। 5 तारीख का व्लॉग है और ट्यूसडे का डे है। 7:15 बज रहे थे और मेरा यहाँ पे टिफ़िन वगैरह रेडी हो चुका था। वाटर बॉटल मैंने बिट्टू की फ़िल कर दी थी और उसका जो फ्रूट्स वगैरह कट करने होते हैं वो भी मैंने कट करके दे दिए थे। बिट्टू थोड़ा सा नहा करके आती है ना, तो उसके हेयर्स थोड़े से वेट हो जाते हैं, तो मैं ऐसे ही फ़ैन के नीचे उसको लूज़ छोड़ देती हूँ ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, वरना वो पोनी वगैरह बनाने से ना मतलब गीले बालों में सही नहीं रहता। तो मैंने थोड़ी देर ड्राई भी हो गए थे, ऑलमोस्ट ड्राई हो चुके थे, तो मैंने ब्रेडिंग भी बेटू की कर दी थी और उसके बाद बेटू का बैग वैग भी अच्छे से पैक वैक कर दिया था। मॉर्निंग में जाने से पहले ना एक बार मेरे को बैग ज़रूर चेक करना होता है, क्योंकि बच्चे ना कुछ चीज़ें मतलब स्पेशली बेटू तो कुछ वो कलाकार है, आर्टिस्ट है, आपको काफ़ी टाइम मैंने दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें बनाती रहती है। तो रात रात को ना कभी पेंसिल निकाल के आ जाती है, कभी इरेज़र निकाल लेती है या कुछ भी चीज़ें निकाल लेती है अपने बैग में से। तो मेरे को मॉर्निंग में एक बार जाने से पहले इसका चेक ज़रूर करना होता है कि रात को मैडम ने कुछ निकाल करके तो नहीं रखा। और फिर बच्चों का ये होता है ना, कुछ चीज़ें वो यूज़ करते हैं और उसके बाद वो फिर दोबारा से उसको उसकी जगह पे मूड की बात होती है, कभी रख देते हैं और कभी याद नहीं रहा तो नहीं भी रखते। तो इसलिए मेरे को मॉर्निंग में बेटू का एक बार जाने से पहले बैग और मतलब बैग में पेन पेंसिल नोटबुक सब कुछ चेक करना होता है। और उसके साथ फिर यहाँ पे मैं बेटू के शू भी पॉलिश कर रही थी, थोड़े से गंदे लग रहे थे। वैसे तो मैं ऑल्टरनेट पे या फिर जब भी मेरे को गंदे लगते हैं मैं कर देती हूँ। तो वही मैं बेटू के यहाँ पे शू पॉलिश कर रही थी और साथ साथ मैंने बेटू को पहना भी दिए थे। और आई एम सॉरी, मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो बाहर प्याज वाले भैया आए थे, तो वो बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ लगा रहे थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आई होगी। उसके लिए आई एम सो सॉरी। अभी मैंने डोर जो है वो थोड़ा बंद कर दिया, बाहर वाला मेन गेट वाला, तो मे बी उसकी वजह से अब थोड़ी सी कम आए वॉइस या फिर ना आए। और उसके बाद मैं बाहर गेट मैंने खोला था, पौने 8 अभी हुए नहीं थे, मैंने डोर खोल करके देखा तो आज वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा था। अभी ना कुछ दिन से मैंने देखा कि बॉडी भी हमारे को बताती है ना, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है वेदर के अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है स्किन में हल्की फुल्की ड्राइनेस आनी स्टार्ट हो गई है और थोड़ा सा वेदर में चेंजेस आए हैं। दोपहर के टाइम तो एक्सट्रीम लेवल पे बहुत गर्मी होती है, बट मॉर्निंग का और जो इवनिंग का टाइम है ना, थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है, थोड़ी अच्छी सी हवा लगती है। मतलब पहले बहुत गर्मी थी ना, हवा चलती भी थी तो फील नहीं होती थी, बट अभी थोड़ा पहले से बेटर हो गया वेदर। और उसके बाद फिर मैं दोबारा किचन में आ गई थी, बेटू स्कूल चली गई थी। मैंने यहाँ पे बेटू अभी स्कूल गई नहीं थी, अभी तो मैं सिर्फ गेट खोल करके आई थी, बाहर का वेदर देख के वापस आ गई थी। तो उसके बाद मैंने रात को राजमा सोख करके रखे हुए थे, मैंने वही बॉईल करने के लिए रख दिए थे। इसके अंदर मैंने सिर्फ हींग डाली थी और इलायची डाली थी और सॉल्ट भी डाल दिया था। तो ये तीन चीज़ें मैंने इसके अंदर बॉईल करते हुए ही डाल दी थी। और उसके बाद ये पानी का जो जग होता है वो मैं भर करके रख रही थी, क्योंकि मेरे को आज थोड़ा सा डिटॉक्स वाटर बनाना था। स्टमक बहुत ज़्यादा हीट हो गया है, इधर से कोल्ड हो रखा है और इधर से स्टमक हीट हो रखा है। ये स्टमक हीट की प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज़्यादा हो जाती है। अभी फ़िलहाल कोल्ड भी साथ में है, तो समझ नहीं आ रहा कि कोल्ड पे वर्क करूँ या फिर हीट पे वर्क करूँ। तो ऐसा कुछ मिक्स सा चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने पानी के अंदर थोड़ा सा वो सौंफ वगैरह डाल दी थी और इसको भर करके मैंने रख दिया था साइड में, ताकि ये अच्छे से सोक हो जाए। और उसके बाद जैसे मैंने बोला ना, डबल चल रहा है, हीट भी चल रही है और कोल्ड भी चल रहा है तो उसके लिए फिर हीट के लिए तो मैंने ये बना दिया था डिटॉक्स वाटर, और कोल्ड के लिए फ़िलहाल मैंने अभी ये बनाया था। पानी के अंदर मैं तुलसी की फ्रेश लीव्स ले करके आई थी। रात को ही थोड़ा सा वॉश करके मतलब ला करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में बिना नहाए तुलसी वगैरह टच नहीं करते ना, तो रात को मैं पहले ही वॉश कर दे रख देती हूँ तोड़ करके। तो रात को नहीं, मतलब जब टाइम होता है तोड़ने का दिन के टाइम पे तब, या फिर बेटू मॉर्निंग में जाती है ना उससे तोड़वा लेती हूँ। और उसके बाद फिर मनीष बेटू को छोड़ करके आ गए थे। देखो इस टाइम पे धूप नहीं आई है, वरना पौने 8 बजे के टाइम पे बहुत तेज़ धूप आ जाती थी। और बेटू को जो मैंने फ्रूट्स वगैरह कट करके दिए थे ना, तो उसके छिलके वगैरह रखे हुए थे। मैंने बोला ना, जो फ्रूट्स मैं खाती हूँ या जो भी हम पूरे दिन में सैलेड्स के छिलके होते हैं सब्जी वगैरह के, उसमें प्याज के और मिर्ची नहीं डालती हूँ, वो थोड़ा सा अलग रखती हूँ मैं। तो वो मैं जो फ्रूट्स और छिलके वगैरह होते हैं ना सब्जी वगैरह के, खीरे के बहुत ज़्यादा होते हैं, एक तो गार्बेज भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो मैं क्या करती हूँ वो गाय के लिए ना एक अलग पॉली में डाल करके रखती हूँ, ताकि मैं डेली ये गायें आ जाती हैं
तो इनके लिए मैं यहाँ पे रख देती हूँ, सुबह सुबह आ जाती हैं। आज थोड़ा सा जल्दी आ गई थी तो अभी ज़्यादा हुए नहीं थे, और अभी मेरा भी फ्रूट्स वगैरह खाना थोड़ा सा कम हो गया कोल्ड की वजह से, क्योंकि सारी चीज़ें ठंडी होती है, बनाना खाओगे वो भी मना होता है कोल्ड में, और मतलब अभी थोड़ा सा कम कम खा रही हूँ मैं। और आज गाय के साथ साथ ना डॉग भी आ गया था, और इसकी वजह से मैं डर के अंदर भाग गई थी। तो मनीष ने बोला इसके लिए भी लाओ कुछ खाने को, तो मैंने कहा अभी क्या लाऊं, तो फिर चने रखे हुए थे थोड़े से, मैंने कहा ये खाएगा क्या। काऊ के लिए ही रखे हुए थे थोड़े से, मैं डाल करके दे देती थी तो उसने खा लिए थे। तो मनीष उसको अपने हाथों से खिला करके आए थे, काऊ को भी अपने हाथ से खिला रहे थे और डॉग को भी। मैं अपने हाथ से तो नहीं खिलाती, मेरे को डर लगता है एनिमल्स वगैरह से, स्पेशली डॉग से तो बहुत ज़्यादा मुझे डर लगता है। उसको देख के ना मैं वापस अपने गेट के अंदर आ गई थी। तो मनीष तो अपने हाथों से खिलाते हैं, मैंने बोला ना हम बहुत ऑपोजिट हैं। उनको जो चीज़ बहुत मतलब ईजी लगती है वो मेरे को बहुत टफ़ लगती है। मतलब वो पेट्स के साथ बहुत खेलते हैं, पेट्स के या स्ट्रीट डॉग या कोई भी हो उसके साथ खेलते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। तो उसके बाद फिर जब मैंने मनीष को चाय वगैरह बना करके दी थी ना, फ्रिज में थोड़ी सी पनीर पड़ी हुई थी, और वो 2-3 दिन से ना यूज़ हो नहीं रही थी, बेटू भी नहीं खा रही थी, और फिर मेरे को लगा ख़राब हो जाएगी, तो वो भी मैंने बाहर, डॉग मिल जाए या काऊ मिल जाए, मैंने बोला ये भी डाल करके आ जाओ। तो मनीष डाल करके आ गए थे, और उसके बाद दोबारा से मैं आ गई थी किचन में। मेरे को राजमा मैंने रात को सोख करके रखे हुए थे, तो अब उसको फ्राई करने थे। तो मैं प्यूरी वगैरह मैंने यहाँ पे बना ली थी, और आज ना मिर्ची उसके अंदर, प्यूरी के अंदर वैसे मैं मिक्सी में वो भी पीस देती हूँ, बट मैं मिर्ची डालना ही भूल गई थी, सिर्फ टमाटो और अनियंस की डाल दी थी। उठी थी मतलब उठी कह रही हूँ, जब मैं ये प्यूरी बना रही थी ना, तो मैंने टमाटो देखे 2 ही पड़े हुए थे। और जब राजमा छोले इस तरह की सब्ज़ी बनती है ना, इसके अंदर टमाटो की प्यूरी जब तक ज़्यादा नहीं होती ना, तब तक टेस्ट नहीं उतना आ पाता। तो मेरे को लगा कि यार पता नहीं अच्छी बनेगी या नहीं, क्योंकि टमाटो ना 2 ही पड़े थे, वो भी मीडियम साइज़ के थे। बट अब बनाने तो थे, अभी मैं वेट नहीं कर सकती थी जब तक बाहर से कोई आएगा, क्योंकि सब लोग 10 साढ़े 10 बजे के बाद में ही आते हैं। मतलब मॉर्निंग में वेजिटेबल्स वाले आ जाते हैं, बट उनके पास ना वो ग्रीन वेजिटेबल्स टाइप चीज़ें ज़्यादा होती है, टमाटो वगैरह रेयरली कभी हो जाए तो हो जाए। तो अभी फ़िलहाल मेरे को बनानी थी, तो ठीक ठाक बन गई थी। टमाटो का साइज़ आई थिंक ठीक था, तो मैंने 2 अनियंस डाल दिए थे, ताकि ना थोड़ी ग्रेवी थिक रहे। एकदम पतली वाली ग्रेवी मुझे अच्छी नहीं लगती, स्पेशली ये छोले राजमा के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रेवी जो थी वो बहुत ज़्यादा वाइट नहीं बनी थी अनियंस की वजह से, मतलब ठीक था, पिंकिश कलर था जो होना चाहिए। और थोड़ा सा ना मैंने इसमें आमचूर पाउडर भी डाल दिया था, ताकि थोड़ा उसका खट्टापन बरकरार रहे। और उसके बाद वही जो चॉप करी थी मैंने ग्रीन चिली, वो भी डाल दी थी। और उसके बाद ये जो जिंजर गार्लिक मैंने क्रश करे थे वो भी डाल दिए थे। जिंजर गार्लिक ना मैं इसके अंदर प्यूरी के अंदर नहीं क्रश करती हूँ, इसको अलग से, मतलब मिक्सी के अंदर पीसती नहीं हूँ, उसको अलग से कूट करके जो क्रश करने वाला होता है ना, इसमें क्रश करके डालती हूँ। और उसके बाद फिर मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया था, और सॉल्ट भी थोड़ा सा डाल दिया था, क्योंकि सॉल्ट मैंने ऑलरेडी जब बॉईल करते हुए डाला था, तो मैंने इसलिए कम डाला था। थोड़ा सा ही डालती हूँ, थोड़ा उसमें डाल देती हूँ, थोड़ा इसमें डाल देती हूँ, दोनों में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ। और उसके बाद किचन किंग मसाला जो था वो थोड़ा कम ख़त्म हो गया था, तो मैं ला करके इसमें मैंने रिफ़िल कर दिया था। और उसके बाद ये जो मिक्सी का जार होता है, इसके अंदर थोड़ा सा मसाला रह जाता है, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था, क्योंकि जब अब मैं ग्रेवी के लिए पानी डालूंगी ना, तो ये वाला पानी यूज़ हो जाता है, और जो हमारा मसाला होता है वो वेस्ट नहीं होता। और जो स्पैचुला है, जैसे अभी मैं ये मसाला वगैरह हिला रही हूँ, सारा प्यूरी वगैरह मेरी बन रही है, तो ये स्पैचुला स्लैब पे रखोगे तो इस पर ऑयल का स्टेन आ जाता है, और कुक टॉप पे रखोगे तो वहाँ पे भी ऑयल का स्टेन आ जाता है। तो बेटर होता है जो हमारे फूड कंटेनर्स आते हैं ना, जिसमें हमें को, जैसे हम जोमेटो से या कैसे भी रेस्टोरेंट से खाना वाना ऑर्डर करते हैं, जो उसके प्लास्टिक में आता है, वो प्लास्टिक के बोल्स होते हैं, उसकी जो कैप होती है ना, वो मैं इस तरह से यूज़ कर रही हूँ आजकल। स्पैचुला रखने के लिए किचन में यूज़ हो जाते हैं, और टी वगैरह मिल्क वगैरह के लिए ट्रे के जैसे मैं उसको आजकल यूज़ कर रही हूँ। जैसे टेबल पे रखने से ना वो नीचे का स्टेन नहीं आता, जैसे पानी का या फिर मिल्क का या टी का जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका स्टेन नहीं आता टेबल पे। तो इस तरह से मैं इसको आजकल यूज़ कर रही हूँ, इसको थ्रो नहीं करती। 2-4 मैंने इस बास्केट में डाल करके रखी हुई हैं, एक आधी स्पैचुला के लिए और बाकी एक आधी इन सब चीज़ों के लिए। और उधर से मेरा मसाला भी फ्राई हो गया था, और राजमा बहुत अच्छे से बॉयल हो गए थे, मतलब बहुत अच्छे से बॉयल हो जाती है ना। मैंने इसको बहुत लो फ्लेम पे बनाया था, बॉयल करा था, एक भी
विसल मैंने इसको फुल उस पे नहीं दिलवाई थी। जब हम चीज़ों को बहुत लो फ्लेम में बॉईल करते हैं ना तो वो बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से बॉईल हो जाती है, उसके अंदर तो बिल्कुल भी कच्चापन नहीं रहता और उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। मसाला भी मैं ऑलवेज़ जो फ्राई करती हूँ वो लो टू मीडियम फ्लेम पे भी बहुत कम होता है, मैं लो फ्लेम पे ही मोस्टली करती हूँ। और मैंने बॉयल भी राजमा जो थे वो बिल्कुल लो फ्लेम पे करे थे। बेटुआ भी थी, मैंने उस टाइम पे बॉयल करने के लिए रख दिए थे और मैंने इसको आधे घंटे से ज़्यादा ही बॉईल करा होगा, तब जा कर के ये इतने अच्छे से बॉईल हुए थे। और वहाँ पे मैं अपने राजमा बनने के लिए रख के आ गई थी और साथ साथ मैंने राइस की भी प्रिपरेशन करके रख दी थी। राइस को वॉश वगैरह करके रख दिया था। जो राइस वॉश करने के लिए मैंने एक बास्केट ली थी, बहुत बढ़िया है। बस ये है कि उसमें क्वांटिटी थोड़ी सी कम आ पाती है, मतलब 2 लोगों के लिए तो इनफ है, 2 या ढाई, मतलब अगर साथ में एक बेबी भी है तो उससे ज़्यादा फिर उसमें आ नहीं पाती, फिर 2 बार में आपको वॉश करना पड़ेगा। और उसके बाद मेरा इतने टाइम का ये जो काम रुका हुआ था, फाइनली आज मैं इसको करने वाली थी। जो प्लास होती है ना वो मैंने कल ढूंढ ली थी, मतलब मेरे को मिल गई थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ना ये इसका जो स्क्रू था वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था और हाथ से ना बिल्कुल निकल ही नहीं रहा था। तो मैंने प्लास ढूंढी थी, तो मैंने कहा चलो आज मेरे को ये कर्टन्स उतार के दे दो। और मनीष से ये LED बल्ब उतर नहीं रहा था तो मैंने खुद ही उतार लिया था और उन्होंने स्क्रू को खोल दिया था। प्लास से तो खुल ही जाना था, क्योंकि मतलब प्लास से हार्ड वाले भी खुल जाते हैं। तो फिर फाइनली मेरे कर्टन्स वगैरह भी उतर गए थे और ये वाइट कलर के कर्टन थे जो कि ग्रे हो रखे थे। जब तक प्लास नहीं मिल रही थी ना, ये इसको मैंने काफ़ी बार ट्राई करा था कि मैं इसको उतार देती हूँ, बट ये उतर ही नहीं रहे थे। तो मेरे को प्लास पहले मैंने ढूंढी, मैंने कहा कुछ भी हो जाए, अब तो फेस्टिवल आने वाले हैं, अब तो मतलब उतारने ही हैं मुझे। और उसके बाद जो इसको मेरे को वॉश के लिए डालना था, तो पहले कर्टन्स को ना वॉश करने से पहले मैं इस तरह से इसकी जो रिंग्स होती हैं ना, जो रॉड में डालते हैं हम, वो इसको ना एक साथ एक थ्रेड से बांध लेती हूँ, वरना ये रिंग्स वगैरह निकल जाती हैं वॉशिंग मशीन में वॉश करने से, या रिंग्स निकल जाती हैं या फिर मतलब प्रॉब्लम होती है हमको इसको वॉश करने में। तो इनको पहले अच्छे से मैं थ्रेड से बांध लेती हूँ। सिंगल थ्रेड से बांधा था तो वो टूट गया था, तो मैंने इसको डबल या ट्रिपल लेयर में अच्छे से नॉट लगा करके बांध दिया था। एक एक कर्टन्स को लेकर के पहले मैंने बांधा और फिर वॉश के लिए मैंने लगाया था। तो थोड़ा सा टाइम लगता है बट सेफ़ रहती हैं इस तरह से चीज़ें। हम इतने पैसे वैसे खर्च करके चीज़ों को लेते हैं तो थोड़ी सी हमें उसके लिए केयरफुल रहना चाहिए। थोड़ी सी चीज़ को केयरलेस से करने से ना, मतलब हम ऐसे ही कर देते हैं समटाइम्स, तो बाद में ना वो चीज़ें फिर हमको मतलब अपसेट हो जाते हैं हम कि यार थोड़ा सा अगर टाइम दे देते ना तो चीज़ें बहुत अच्छे से हो जाती, और अभी नहीं दिया तो फिर वो नुकसान भी हो गया। तो फिर इसकी रिंग्स वगैरह निकल जाती है ना, तो कर्टन पूरे ख़राब ही हो जाते हैं, फिर वो ठीक से लगती नहीं है रिंग, और उसका मतलब फिर ख़राब ही हो जाता है ऑलमोस्ट। और कर्टन्स जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं, ये वाले नहीं हैं, लेकिन मार्केट में कर्टन्स वगैरह काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं। अगर आपके एक्सपेंसिव कर्टन्स हैं तो स्पेशली उनको वॉश करते हुए हमें काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो एक्सटेंशन बॉक्स था वो मेरे को यहाँ से उतारना होता है, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी बार शेयर करा है कि जहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन का स्विच वगैरह ऑन करती हूँ वो वाला स्विच जो है वो ख़राब हो गया है, तो उसकी मेरे को उससे आगे वाला यूज़ करना पड़ता है और उतने तक वायर जा नहीं पाती है वॉशिंग मशीन की, तो मेरे को एक्सटेंशन बॉक्स लगाना पड़ता है, यहाँ से उतारना पड़ता है, वहाँ लगाना पड़ता है। फिर जब कपड़े वगैरह वॉश हो जाते हैं तो उसके बाद वापस उतार करके यहाँ कूलर में लगाना पड़ता है। तो काम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है अगर चीज़ें अच्छे से अपनी अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज़ ना हो। तो ऑर्गेनाइज़ करके रखने का ना ये बेनिफिट होता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हमारा सेव हो जाता है। चीज़ों को साथ के साथ ऑर्गेनाइज़ करके रखो, हमारा मतलब कई बार होता है ना हमें बहुत जल्दी होती है और चीज़ें इधर उधर फैली रहती हैं, तो फिर उसको करने में ना बहुत डबल टाइम लगता है और हमारे पास टाइम नहीं है तो उस काम में ना हम हाथ ही नहीं डालते, तो चीज़ें फिर और ज़्यादा मैसी होती रहती हैं। किसी काम को हम बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं करते तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब मैसी हमें मिलेगी, और उस काम को करने के लिए ना फिर हमें पूरा एक दिन निकालना पड़ेगा, और वो दिन निकालना बहुत मुश्किल होता है। मतलब होता है ना कि काफ़ी टाइम से वो चीज़ रखी है फिर हम सोचते ही रह जाते हैं, हम भी ढीले हो जाते हैं उस काम को करने के लिए, क्योंकि हमें भी पता है कि इस काम में हाथ डाला ना तो ये आज पूरा दिन लेने वाला है। तो फिर कर्टन्स मैंने वॉश करने के लिए लगा दिए थे और मनीष की मैं यहाँ पे हेड मसाज कर रही थी। मनीष ने बोला था मेरे को थोड़ा सा ऑयलिंग वगैरह कर दो हेयर्स में, तो ऑयलिंग कर रही थी। काफ़ी रिलैक्स हो जाते हैं हेयर ऑयलिंग वगैरह करा करके, तो थोड़ा सा हमें हल्के हाथों से मॉर्निंग के टाइम हेड मसाज ले लेना तो काफ़ी दिन जो होता है ना हमारा काफ़ी रिलैक्सिंग सा रहता है। तो मैं उनको बीच बीच में ना देख भी रही थी कि उनको नींद आ रही है, मतलब एक रिलैक्स होते हैं तो हमें नींद सी आने लगती है ना, तो वही मैं चेक कर रही थी कि नींद आ रही है या नहीं आ रही। हल्के हल्के हाथों से हम हेयर्स में पिंचिंग करते हैं ना, मतलब उसमें थोड़ा सा पिंचिंग करने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है,
और साथ साथ ना ईयर्स पे भी मतलब हमारे हेड मसाज करते हुए ना काफ़ी सारे ऐसे एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रेस करने से ना हमको काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। लाइक हेयर्स में हल्की हल्की पिंचिंग करने से, और मतलब बॉयज़ का मैं बता रही हूँ, अगर फीमेल्स का करेंगे तो उनके बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर्स होते हैं तो आई थिंक थोड़ा सा मैसी उस टाइम हो सकता है। पर जेंट्स के लिए ना थोड़ा सा मतलब डाउनवर्ड से अपवर्ड थोड़ा सा लेकर के जाने से ना काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। और ईयर्स के पास हमारे को बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग पॉइंट्स हमारे होते हैं, और फॉरहेड के पास तो ऑब्वियसली सबको ही पता है, हम बचपन में बच्चों के भी करते हैं। तो ये कुछ एक्वा प्रेशर पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमको बहुत रिलैक्सेशन मिलती है। और उसके बाद मेन मनीष को तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलती है शोल्डर्स पे। तो शोल्डर्स पे मैंने उनकी अच्छे से मसाज कर दी थी। थोड़ा सा ना उनको हार्ड हाथों से मसाज पसंद है, हर किसी का होता है, किसी को बहुत सॉफ्ट हैंड से पसंद होती है, बट मनीष को थोड़ा सा हार्ड हैंड से रिलैक्सेशन मिलती है। उसके बाद चले गए थे मनीष नहाने के लिए, और ऑफ़िस के लिए मैं लेकर के आ गई थी यहाँ पे टमाटोज़ लेकर के आई थी, और साथ में आलू भी लेकर के आ गई थी, दोनों ही थे उनके पास, और टमाटो तो वैसे भी ख़त्म हो चुके थे। तो टमाटर लेकर के आ गई थी, हाफ़ केजी लिए थे मैंने अभी। और साथ के डेली सुबह शाम यहाँ पे सारे सब्जी वाले आते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा स्टोर करके मैं रखती नहीं हूँ। जितना ज़्यादा सामान होता है ना उनको ऑर्गेनाइज़ करना और मतलब स्टोर करके रखना ना और ज़्यादा टफ़ होता है। बेटर होता है कि अगर हमारे पास ऑप्शन है तो हम फ्रेश चीज़ें साथ साथ लें, ताकि उसको स्टोर करने में और चीज़ों की क्लीनिंग करने में हमें बिल्कुल टाइम ना लगे। जितना सामान कम होता है ना उतना ईज़िली हम उसको मेंटेन कर पाते हैं। और उसके बाद सारी फ्रिज में मैंने चीज़ें रख दी थी, और उसके बाद जो भी इस एरिया में सामान वगैरह रात का फैला रहता है, मॉर्निंग में बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो बेटू के हेयर्स वगैरह कॉम करके मैंने वहीं रख दी थी। कॉम वगैरह, नोटबुक्स वगैरह पड़ी थी, तो वो सब मैंने हटा दी थी। और उसके बाद मेरा जो स्प्रे था, जो DIY आजकल मैं स्प्रे यूज़ कर रही हूँ कुकटॉप वगैरह क्लीन करने के लिए, मतलब मेनली किचन में RO भी मैं उससे क्लीन कर देती हूँ, और टेबल भी क्लीन कर देती हूँ, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में काम आ जाता है ये। तो वही बना रही थी मैंने। थोड़ा सा जो हमारा टूथपेस्ट होता है ना, बिल्कुल ख़राब कह रही हूँ, लास्ट स्टेज पे होता है, जो बिल्कुल ख़त्म होने वाला होता है। हम इतना सुबह सुबह हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम उसको इतना ज़्यादा प्रेस कर करके बिल्कुल उसमें निकालें। जो हम लास्ट बिल्कुल फेंकने वाले होते हैं ना, उसी को थोड़ा सा प्रेस करके मैंने निकाला था। वो भी हम मैक्सिमम 1 टाइम हमारा जितना यूज़ हो जाता है ना उतना ही मैंने इसके अंदर डाला था। बहुत ज़्यादा अगर हम डाल देंगे ना तो फिर एक वाइट कास्ट आने लगता है, तो हमें बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी के अंदर टूथपेस्ट ऐड करना होता है। कोई भी टूथपेस्ट आप ले सकते हो। मेरे पास क्लोज़अप था, बेटू को ना थोड़ा सा क्लोज़अप ईजी लगती है, और मनीष को दंत क्रांति, और थोड़ा रेड कौन सी आती है, रेड लेबल वाली कुछ आती है। रेड लेबल तो चाय पत्ती है, कुछ डाबर लाल करके जो टूथपेस्ट आती है, मतलब थोड़ी सी हार्ड वाली जो होती है वो वाली। और ये देखो यहाँ पे ये टेबल पे स्टेन आया हुआ था ना, इस पर मैं एक स्प्रे करूँगी और आपको साथ के साथ क्लीन करके दिखाऊंगी। सिर्फ एक पंप करा था मैंने इसके ऊपर, और ये बहुत अच्छे से देखो क्लीन हो गया था। तो टूथपेस्ट के साथ थोड़ा सा हमें वाटर को शेक करना होता है अच्छे से, और ये सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर देता है। RO भी क्लीन कर सकते हो, टेबल भी क्लीन करती हूँ मैं, मतलब सारी डस्टिंग का जो भी काम हमें कॉलिन के लिए, जो हम कॉलिन जिस जिस काम के लिए यूज़ करते हैं ना, वो सब मैं यूज़ कर देती हूँ। और स्पेशली ये स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ग्रीसी हो जाते हैं, स्पेशली जो रेंट वाले हाउस होते हैं ना उनका। और जो बहुत पुरानी प्रॉपर्टी, रेंट के हाउस भी अगर वो न्यू कंस्ट्रक्शन है तो उसकी चीज़ें बहुत क्लीन क्लीन रहती हैं। अभी जो हमारे वाली प्रॉपर्टी है अप्रॉक्स 20 ईयर्स पुरानी है, तो पुरानी प्रॉपर्टी को मेंटेन करना ना बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। उसमें ना जाने कितने तरह के लोग रह करके गए होते हैं, और हर किसी का लिविंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है। तो उस टाइम पे क्लीनिंग करना ना थोड़ा सा टफ़ हो जाता है। चीज़ों को बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर रखना बहुत टफ़ हो जाता है। कितने सालों से उस पर स्टिकीनेस इकट्ठी हो जाती है। अगर हम साथ के साथ चीज़ों को क्लीन रखते हैं ना, जैसे हमारा घर होता है तो वो 10 साल भी पुराना होता है ना, तो वो क्लीन ही रहता है, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे उसकी क्लीनिंग करते हैं। बट यहाँ पे ना थोड़ा सा ये बोर्ड्स वगैरह ना मतलब बहुत स्टिकी स्टिकी रहते हैं, तो धीरे धीरे मैं इनको साथ साथ क्लीन करती रहती हूँ, ताकि मतलब अभी कुछ दिन पहले ही मैंने करे थे और अभी फिर से मैंने क्लीन कर दिए थे, ताकि धीरे धीरे जो इतनी भी ग्रेसीनेस है ना वो सारी निकल जाए और वो ठीक हो जाए। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने सोफ़ा वगैरह भी अरेंज करके रख दिया था। और बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।